हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आज फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। जैसे कि लेक्चर नंबर 9 में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किए थे, राइट। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा सॉल्व हो गया था। आज ये लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हम क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ A is your matrix 3x3 matrix, we have to verify that A dot adjoint A is equal to adjoint A dot A is equal to determinant of A into I, राइट। अभी हमको ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना है मतलब क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्टली हमको LHS इज इक्वल टू RHS बताना है, मतलब ये इज इक्वल टू ये और ये दोनों इज इक्वल टू दिस वन, ये हमको प्रूफ करना है, राइट। कैसा करेंगे देखो, हमको पहले क्या करना है, हमको A को प्रूफ करना है। तो A तो हमारे पास एज इट इज है। दूसरा हमको एडजॉइंट चाहिए, तो वो निकाल लेंगे एडजॉइंट। बाद में इधर भी एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट को इधर का निकाल लेंगे हम, और बाद में हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकाल लें। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए। पहले तो हमको माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगी AIG, उसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज, तब हमको मिलेगा एडजॉइंट, राइट। तो चलो पहले इसके माइनर्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर वो मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे, तब हमको एडजॉइंट ए मिलेगा। ये फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है। ये 4-5 मार्क के लिए आ सकता है। अब देखो हमको कितना टाइम लगता है, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा लेंथी प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है ये हमारा एक्सरसाइज में अभी तक का जितना पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा लेंथी प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये गिवन मैट्रिक्स है, आपको एज इट इज लिखना है। व्हाइट बोर्ड पे कैसा स्पेस थोड़ा कम गिरेगा, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। आपको क्या लिखना है, लेट A इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में कोफैक्टर्स फाइंड करना है। कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमको माइनस करना है, तो माइनस निकाल लेते हैं पहले। तो M11 क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, ये एलिमेंट का माइनर, ये रो छोड़ना है, ये कॉलम छोड़ना है, बचे 4 एलिमेंट्स। इसका डिटरमिनेंट लेना है 0 और इसका। तो मैं एक बता देता हूँ पहले एलिमेंट के लिए, बाकी मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ क्योंकि जगह कम गिरेगी, ठीक है। अभी देखो ये एलिमेंट के लिए हम निकाल रहे, ये वाले एलिमेंट के लिए तो हमको ये वाली रो छोड़ना है और ये कॉलम छोड़ना है। तो ये 4 एलिमेंट्स बचे। देखो मैं कौन सा लिख रहा हूँ, 0 -2 0 3, करेक्ट है। ये होगा फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, मतलब वो रो और वो कॉलम के एलिमेंट्स छोड़ दो, बाकी 4 एलिमेंट्स ले लो। ये हो गया इसका माइनर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 0 × 3 it will be 0, -0 × -2 it will be also 0, therefore it will be 0, ठीक है। चलो अब सेकंड माइनर निकालते हैं, M12। अब देखो तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, अभी हर एक इसमें मैं डिटरमिनेंट नहीं लिखता हूँ, क्योंकि डिटरमिनेंट अगर लिखते गए तो हमको थोड़ा स्पेस कम गिर जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको डिटरमिनेंट से ही सॉल्व करना है, मतलब ऐसा लिखना है प्रॉपर। मैं इधर अभी डिटरमिनेंट नहीं करता, मैं डायरेक्ट ये वाले टर्म्स लिखता हूँ इधर, ठीक है। चलो अब M12 मतलब ये एलिमेंट के लिए निकालना है, हाँ, ये वाले एलिमेंट। तो ये एलिमेंट के लिए ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो। कौन से बचे, 3 -2 1 3, ये 4 एलिमेंट्स बचे, 3 -2 1 3। इसका डिटरमिनेंट कैसा आएगा, 3 3 × 9 आ जाएगा, करेक्ट है। बाद में क्या आएगा, माइनस लिखते हैं, माइनस लिख लेंगे। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × -2 it will be -2। चलो -1 तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 + 2 क्या आएगा, 11, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट M13 निकाल लेते हैं। M13 मतलब अभी देखो ये वाले एलिमेंट के लिए निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट्स बचे, 3 0 0 1 1 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 × 3 0 0 × 1 0, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। चलो अभी निकालते हैं हम ये वाले एलिमेंट के लिए, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। ये ऊपर का मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। चलो अब ये एलिमेंट के लिए हमको निकालना है, तो ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, बच्चे कौन से एलिमेंट, -1 2 0 and 3। चलो मैं उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, M21। देखो ये रो छोड़ दिए, ये कॉलम छोड़ दिए, -1 × 2 0 3 3 × -1 it will be -3 -2 × 0 it will be 0, क्या -3 - 0 it will be -3, करेक्ट है। चलो अब निकालते हैं M22 का माइनर। M22 मतलब ये देखो ये वाला माइनर हो गया, ये रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। कौन से एलिमेंट बचे, 1 2 1 3, 3 1 3 -1 × 2 2, क्या है हमारे पास, 1 है, करेक्ट है। चलो ये भी हो गया। अभी निकालते हैं हम M23 के लिए माइनर।
M23 मतलब कौन सा, ये वाला एलिमेंट है, राइट। अब ये देखो, ये वाला रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये एलिमेंट के लिए निकाल रहे हो, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम बच्चे कौन से, ये 2 3 4 एलिमेंट बचे। 1 into 0 it will be 0, माइनस 1 into -1 it will be -1, ठीक है। 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1 आ जाएगा। 0 + 1 it will be 1, करेक्ट है। चलो आप देखते हैं माइनर फॉर A31, ये नहीं M31 सॉरी। अभी देखो 31 के लिए निकाल रहे, मतलब 31 कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा, राइट। तो ये वाला रो छोड़ना है, ये वाला कॉलम छोड़ना है, बचे कौन से एलिमेंट, -1 2 0 and -2, -2 into -1 it will be -2, -2 into -1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, -0 into 2 it means 0, क्या मिलेगा हमको 2। M32 निकाल लेते हैं, M32 क्या आएगा, M32 मतलब ये वाला एलिमेंट, राइट। तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 1 2 3 -2 into 1 it will be -2 and 3 into 2 it will be 6, -2 -6 it will be -8, करेक्ट है। समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ तक कैसे निकालना, आपको ऐसा करना है, डिटरमिनेंट लिखना है, मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी M33 निकाल लेते हैं। M33 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट्स बचे। 1 into 0 0, -3 into -1 -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, आ गया 3, करेक्ट है। कोई डाउट है यहाँ तक आपको, ये होगा हमारे माइनस। अभी हमको क्या करना है, इसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स फाइंड करने, क्यों, कोफैक्टर्स से हमको एडजॉइंट ही निकालना है। चलो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अब मैंने आपको कितने बार बोल दिया, आपको यहाँ पे लिखना है, वी नो दैट। तो क्या वी नो दैट, Aij is equal to -1 to the power I plus j into Mij, करेक्ट है। ये कोफैक्टर का फॉर्मूला। चलो अब इसके ऊपर से हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो M11 के लिए A11 क्या हुआ, A11 -1 to the power 1 plus 1, -1 to the power 1 plus 1 डॉट M11, ठीक है। A12 क्या होगा, -1 to the power 1 plus 2 M12। A13 क्या होगा, -1 to the power 1 plus 3 into M13। 21 के लिए क्या होगा, A21 -1 to the power 2 plus 1 into M21। A22 क्या होगा, -1 to the power 2 plus 2 into M22, करेक्ट है। ये हम निकाल रहे कोफैक्टर से फॉर्मूला के ऊपर से। ये M1 M2 M3 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया इधर, ठीक है। चलो अभी A23 निकालते हैं। A23 क्या होगा, -1 to the power 2 plus 3 into M23। A31 क्या होगा, -1 to the power 3 plus 1 into M31। A32 क्या होगा, -1 to the power 3 plus 2 M32। और A33 क्या होगा, -1 to the power 3 plus 3 into M33, ठीक है। समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को एलिमेंट्स है हमारे मैट्रिक्स में, तो 9 को फैक्टर्स मिलेंगे हमको। चलो सॉल्व करते हैं। देखो माइनस नेगेटिव नंबर का ऑड पावर नेगेटिव होगा और नेगेटिव नंबर का इवन पावर पॉजिटिव होगा। तो 1 + 1 क्या है, इवन नंबर है। इवन बोले तो मैं देखो इधर लिख के रखता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए इवन होगा तो पॉजिटिव, ऑड होगा तो नेगेटिव। चलो ये इग्नोर कर रहा हूँ। कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होगा तो नंबर पॉजिटिव होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड होगा तो नेगेटिव होगा। पहले 1 + 1 मतलब 2, 2 क्या है, इवन है, तो ये इसका आंसर क्या है, ये इतने टर्म का पॉजिटिव है। M11 क्या है हमारे पास, 0 है, लिख लेंगे 0। इधर M12 क्या है, 11 है, बट 1 + 2 क्या आएगा, 3 आएगा। 3 क्या है, ऑड है, तो नेगेटिव आएगा। 11 पॉजिटिव है तो नेगेटिव 11 आ जाएगा। चलो M13 क्या है, 0 है, तो 0 प्लस लिखो माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M21 क्या है, -3। अब 2 + 1 क्या है, 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। बट नेगेटिव और ये नेगेटिव तो क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय -3 इट विल बी +3। M22 क्या है, 1।
बट 2 + 2 अगेन इट इज इवन नंबर, एंड इवन का पावर अगर रहा कोई भी नेगेटिव नंबर का तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो प्लस होना जाएगा क्योंकि m22 +1 है, ठीक है। m23 a23 के लिए m23 क्या है 1 है, बट 2 + 3 इज अगेन 5 इज ऑड नंबर, देयरफॉर वी कैन राइट -1। a31 2, बट 3 1 3 + 1 4 इवन नंबर मतलब पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एज इट इज। 3 2 मतलब -8 है, बट 3 + 2 5 अगेन ऑड नंबर, -8 to -8 will be plus, therefore we can write 8, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं ये शॉर्टकट कर रहा हूँ आपको, ये प्रॉपर इसके वैल्यूज प्लेस करके करना है, क्योंकि नहीं तो आपको ऐसा दिक्कत मतलब कैसा 2 + 3 आप इधर भूल जाएंगे, इधर ये माइनस होगा, m23 अगर प्लस है बट 2 + 3 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कोई भी नेगेटिव नंबर का ऑड पावर अगर होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। चलो a33 के लिए m3 3 है, बट 3 + 3 6 इज इवन नंबर, एंड एनी नेगेटिव नंबर का अगर इवन पावर होगा तो क्या आएगा पॉजिटिव, देयरफॉर +3 आ जाएगा। चलो अब हमको मिल गए कोफैक्टर्स ये सारे, अब इसकी हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, aij, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या है 0, दूसरा -11, थर्ड वन 0। चलो थर्ड एलिमेंट क्या है 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 लिख लेंगे, फिर 1 लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे, फिर क्या 2 8 3। चलो ये हमको मिल गई एआईजी मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ए चाहिए हमको, तो एडजॉइंट ए के लिए मैंने आपको बोला है इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एआईजे ट्रांसपोज। चलो इसको ट्रांसपोज कर लेंगे एक बार, पहले सिमिलर मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, उसको बाद में ट्रांसपोज करेंगे। 3 1 -1 2 8 3, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, कैसा निकालेंगे बताओ। ट्रांसपोज कैसा करना है मैंने आपको बता के रखा हुआ ऑलरेडी, याद है ट्रांसपोज कैसे निकालने को बोला मैंने आपको। डायगोनल एलिमेंट्स विल बी रिमेन एज इट इज 0 1 3, तो वो लिख लेंगे 0 1 3। ये जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो इधर आ जाएंगे, सीधा सीधा आपको क्या ध्यान में रखना है, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स डायरेक्टली, बस फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट रो क्या है 0 -11 0, तो वो कॉलम में लिखना है 0 -11 0 ये आ गया, ये -11 ये आ गया, और 0 देखो 0 -11 0 0 -11 0। अब दूसरी रो क्वेश्चन 3 1 -1, उसको हम खड़ा लिखना है कॉलम के 3 1 -1, तो ये आ गया 3, ये आ गया 1 और ये आ गया -1। थर्ड रो क्वेश्चन 2 8 3, तो उसको हमको खड़ा लिखना है, तो 2 ये 8 और ये 3 आ गया। दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोज, और ये क्या है हमारा एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको, कुछ डाउट है? अभी हमको मिला फिलहाल सिर्फ अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब 70% प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व हो गया। अभी मेन जो 70 नहीं 50% ही सॉल्व हुआ, क्योंकि अभी मेन जो करना है हमको वो ये प्रूफ करना है। अभी तो हमने फिलहाल सिर्फ एडजॉइंट ए निकाला, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, एलएचएस निकालेंगे, आरएचएस निकालेंगे। अगर उनकी वैल्यू सेम आई तो फिर हम बोल सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अगर ये भी प्रूफ करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई, ये भी इसके बराबर है, ठीक है। चलो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज कर लेता हूँ। चलो फ्रेंड्स, अभी हमको ये प्रूफ करना है, तो जो हमने एडजॉइंट यहाँ पे निकाला था मैंने वो इरेज करके इधर लिख लिया। अभी ये इसके अकॉर्डिंग हम ये एलएचएस निकालेंगे, फिर आरएचएस निकालेंगे, फिर और एक आरएचएस है वो भी निकालेंगे। तो चलो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। क्या लेफ्ट हैंड साइड में ए डॉट एडजॉइंट है LHS। व्हाट इज LHS? ए डॉट एडजॉइंट ए। चलो अभी ए डॉट एडजॉइंट ए मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ये मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3, करेक्ट है। चलो एडजॉइंट है क्या हमारे पास 0 3 2 -11 1 8 0 -1 एंड 3। चलो वो एडजॉइंट है मैंने उधर लिख लिया था, ठीक है।
या अभी हमको ए डॉट एडजॉइंट निकालना है। जो कुछ वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखेंगे, फिर आरएचएस निकालेंगे, फिर उसकी जो कुछ वैल्यू आएगी फिर हम बोलेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 अगर सेम होंगे तो वो इक्वल है करके फिर वेरीफाई हो जाएगी हमारा। चलो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है तो ये तो आपको अच्छे से पता है कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। जब आप 3x3 मैट्रिक्स है तो कैसा करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड रो प्लस फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम प्लस फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, ऐसा करते मतलब कैसा देखो मैं बताता हूँ। पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट ये वाला एलिमेंट के लिए, अब सपोज ये एलिमेंट पहला एलिमेंट के लिए ये वाला यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब 1 आ जाएगा, करेक्ट है। प्लस प्लस आता है प्लस माइनस 11 इंटू 1 इट विल बी प्लस 11, तो प्लस 11 लिख लेते, 1 इंटू 0 1 कैसे आएगा भाई, सॉरी 1 इंटू 0 इट विल बी 0, माइनस 1 इंटू 11 इट विल बी प्लस 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इट विल बी 0। यह आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। जो हमारा 1 है ये कैसा इसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोल सकते हैं ना, वैसा इसको ये वाला होगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट। जब भी हम 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है, और थर्ड रो के लिए थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेना है। अब हम जैसा नीचे ये वाला एलिमेंट निकालना है 2 1 के लिए, चौथा एलिमेंट हो गया हमारा, तो इसके लिए सेकंड रो लेना है फर्स्ट कॉलम लेना है, ये निकालना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। चलो करते हैं। अभी सेकंड एलिमेंट के लिए निकालना है तो रो तो हमारे सेम ही ऊपर की रो लेना पड़ेगा, बट कॉलम कौन सी सेकंड रो, चलो 3 1 जा 3, माइनस 1 इंटू 1 इट विल बी माइनस 1 एंड 2 इंटू माइनस 1 इट विल बी माइनस 2, करेक्ट है। कोई डाउट है आता है, देखो 1 3 जा 3, माइनस 1 1 जा माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 इट विल बी माइनस 2। अभी थर्ड एलिमेंट के लिए देखते हैं, थर्ड एलिमेंट के लिए क्या आएगा, 1 इंटू 2 इट विल बी 2, माइनस 1 इंटू 8 इट विल बी माइनस 8 एंड 2 इंटू 3 इट विल बी प्लस 6, करेक्ट है। कुछ डाउट है कि किसी को आता, समझ में आ रहा है हम कैसा कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। चल अभी निकालने का हमारे को सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब इसका, तो ये रो पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे, 3 इंटू 0 इट विल बी 0, 0 इंटू माइनस 11 इट विल बी 0 एंड माइनस 2 इंटू 0 इट विल बी अगेन 0। चलो अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 0 इंटू 1 इट विल बी 0 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट मीन्स प्लस 2 हो गया। ये सेकंड एलिमेंट है, देखो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाले एलिमेंट, ये एलिमेंट के लिए क्या करेंगे आप, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 2 जा 6 प्लस 0 इंटू 8 इट विल बी 0 एंड माइनस 2 इंटू 3 इट विल बी माइनस 6। चलो आ गया, देखो 3 2 जा 6, 0 इंटू 8 इट विल बी 0, माइनस 2 इंटू 3 इट विल बी माइनस 6। अभी निकालते हैं थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इट विल बी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 11 इट विल बी अगेन 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इट विल बी अगेन 0। चलो अभी ये रो ये कॉलम, 3 1 जा 3, 0 इंटू 1 इट विल बी 0, 3 इंटू माइनस 1 इट विल बी माइनस 3। चलो अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 it will be 2, 0 into 8 it will be 0, 3 into 3 it will be 9, करेक्ट है, समझ में आया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना मतलब क्या, प्लस ही तो करना है, 0 11 0 मतलब 11, 3 माइनस 3 माइनस 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, 2 plus 6 8, 8 minus 8 0, again this will also 0, 0, 9 plus 2 11, 6 minus 6 0, 0, 3 minus 3 0, 2 plus 9 it will be again 11। चलो तो हमको क्या मिला, ये 11 11 11। इसमें से भी अगर हम 11 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 11
1 देखो 11 अगर बाहर निकालो तो यहाँ से 11 निकला तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये तो सब 0 रहेंगे, 0 वाले 0 रहेंगे, 0 0 0 1 0 0 0 1 11 कॉमन निकाल दिया हमने बाहर, ठीक है। अभी ये क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0, दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, I3 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो इसको फिलहाल में हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देके रख देते हैं इसको। ये हमारा LHS हो गया, LHS A डॉट एडजॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या मिली हमको 11 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। चलो अब हम निकालते हैं इधर RHS, RHS में क्या दिया हमको एडजॉइंट A डॉट A, एडजॉइंट A डॉट A, चलो निकाल लेते हैं एडजॉइंट A डॉट A। चलो एडजॉइंट A की मैट्रिक्स रख लेंगे पहले, फिलहाल ये क्या है 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 एंड 3। चलो ये मैट्रिक्स क्या है 1 -1 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3 1 0 3, करेक्ट है। ये हो गया हमारे एडजॉइंट A वाली और ये हो गया हमारा A मैट्रिक्स। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेते क्या आएगा बताओ, 0 into 1 0 into 1 it will be 0, 3 multiplied by 3 it will be 9, 2 multiplied by 1 it will be 2। चलो 0 multiplied by -1 it will be 0, 3 multiplied by 0 it will be again 0 and 2 multiplied by 0 it will be 0। चलो 0 multiplied by 2 0, 3 multiplied by -2 it will be -6 and 2 multiplied by 3 it will be +6, ठीक है। चलो अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -11 into 1 -11 into 1 it will be -11, 3 1s are 3 1s are 3 and 8 1s are 8। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंफ्यूज होने का नहीं बिल्कुल, -1 into 1 it will be -1, तो 1 into 3 it will be 3, 8 into 1 it will be 8। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम -11 into -1 it will be +11, 1 multiplied by 0 it will be 0, 8 multiplied by 0 it will be again 0। चलो अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम -11 into 2 it will be -22, 1 into -2 it will be -2 and 8 into 3 it will be +24, ठीक है। चलो अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 it will be 0, -1 into 3 it will be -3, -1 into 3 it will be -3, 3 into 1 it will be +3, 0 into -1 it will be again 0, -1 into 0 it will be 0, 3 into 0 it will be again 0। चलो 0 into 2 it will be 0, -1 into -2 it will be +2 and 3 into 3 it will be 9। चलो समझ में आ रहा है ना आपको क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा मैं इसको दूर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 24। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते क्या आएगा बताओ, 9 + 2 11 into 0, 6 - 6 0, ठीक है। 11 - 3 - 8 -8 + 8 will be 0, 11 + 0 it will be 11, -2 into 2 + 2 -24 into -24, -24 + 24 will be 0, +3 - 3 0 0, 9 + 2 11। देखो क्या मिला 11 0 0 0 11 0 0 0 11। यहाँ से भी अगर हम 11 कॉमन निकाल लेते हैं, 11 अगर बाहर निकाल लिए क्या मिलेगा हमको अंदर 1 0 0 0 वहाँ पे तो 0 रहेगा, लेकिन जहाँ पे 11 था वहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 11 बाहर निकला 1 0 एंड 0 0 1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो आप एक चीज नोटिस करो, LHS क्या था हमारा A डॉट एडजॉइंट, इसका आंसर क्या मिला 11 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला। RHS क्या था हमारा एडजॉइंट A into A था, इसका आंसर क्या मिला हमको 11 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3,
क्या है वो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको दिया हमने इक्वेशन 2। फ्रॉम नाउ इसको इधर लिखता हूँ मैं इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। क्या था हमारा LHS इक्वल टू RHS A नॉट adjoint of A is equal to adjoint of A dot A। चलो ये तो प्रूफ हो गया हमारा A dot adjoint A is equal to adjoint A dot A, ये हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, अभी हमको करना है प्रूफ कि ये जो आंसर है हमारा, तो ये पकड़ लो तो ये पकड़ लो, LHS के साथ पकड़ लो तो RHS, ये तीनों इक्वल है बोलते, दोनों इक्वल है ये इसके मॉड ऑफ A इनटू I। तो चलो वो भी सॉल्व कर देते हैं। अब स्पेस हमारे पास नहीं है तो काम करो आप ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में जो है मॉड A डॉट I वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो। चलो फ्रेंड्स अभी हमारा यहाँ तक हो गया। अभी हमको प्रूव करना है ये इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट I है। अब अगर आप एक चीज अगर ध्यान दोगे तो हमको जो हमारा प्रूफ मिला है LHS बोलो या RHS दोनों तो सेम ही है, तो अगर आप यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस करोगे तो हमको 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, मतलब 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और हमको इधर क्या बोला, मॉड A डॉट ये किसके बराबर, ये वाला इज इक्वल टू मॉड ऑफ A डॉट I। अब देखो मेरे को एक चीज आप बताओ, अगर हम बोलेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, करेक्ट है? हम इसको बोल सकते हैं ना 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब वैसे ही हमको क्या बोलेंगे 11 डॉट इसको क्या बोलते हैं हम, ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 I3, इसको हम बोल सकते हैं I3 डॉट 11, राइट? या तो ये छोड़ दो, ये किसके बराबर है, मतलब हमको प्रूव करने का है डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट I मतलब क्या, हमारे पास मैट्रिक्स ही ऑर्डर 3 बदल दी तो हम I3 ही मिलेगा इधर भी। तो देखो आप एक चीज ध्यान दो, इधर अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के, और हमको ये प्रूफ करने का है ये इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट I3। तो I3 दोनों जगह पे कॉमन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A को वैल्यू क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नथिंग बट 11। ये तो हमारा रफ वर्क हो गया, हमको प्रूफ करना है। ये तो हमको पता चल गया कि मॉड A की वैल्यू 11 है करके। ठीक है, अभी हमको सॉल्व करेंगे, आपको बताता हूँ मैं 11 कैसे आएगा। बट अगर आप सिर्फ एक हमारा एक ऑब्जर्वेशन एक छोटा सा हम देख के अगर बता सकते, प्रेडिक्ट कर दिया कि मॉड A की वैल्यू 11 होगी, क्योंकि ये हमारा 11 इसका प्रोडक्ट ही क्या मिला हमको 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो किसके बराबर है बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो दोनों जगह पे कॉमन है, बचा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A और 11 बचा, वो इक्वल ही होना है। चलो ये तो हो गई हमारी इमेजिनरी बात। अभी हम करते प्रैक्टिकल बात। यहाँ पे इमेजिनरी आप डायरेक्ट लिख के बता देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमको तुम्हारा पता चल गया, मार्क्स मिलेंगे नहीं, या तो जितने मार्क्स मिलने थे मिल जाएंगे 3-4 मार्क्स, 1-2 मार्क के लिए वो भी होगा। चलो डिटर्मिनेंट A क्या हमारा बताओ, डिटर्मिनेंट A तो हमारे पास है, तो डिटर्मिनेंट A डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट A 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3, करेक्ट है? चलो सॉल्व करेंगे इसको डिटर्मिनेंट को। ये 1 है 1, डिटर्मिनेंट 0 -2 0 3 -1 है बोले तो +1 हो जाएगा वो, 3 -2 3 -2 1 3 1 3 +2 3 0 3 0 1 0 1 0। चलो सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -0 मल्टीप्लाई बाय -2 2 again 0 +1 3 3 जा 9 -2 into 1 it will be -2, करेक्ट है? चलो +2 3 0 जा 0 -1 into 0 it will be again 0। देखो 0 -0 मतलब 0 0 into 1 again 0 प्लस 9 माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 9 + 2 आ जाएगा, प्लस 0 -0 it will be 0 0 into 2 it will be again 0। क्या मिला 9 + 2 11। क्या की वैल्यू है ये मॉड A की, मतलब डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 11। मैंने अभी आपको जो बताया हमारा दूसरे वे से, हम जो इमेजिनरी वे से मैंने बताया आपको कि देख के हम बता सकते हैं डिटर्मिनेंट A की वैल्यू
11 है, देखो हमने प्रैक्टिकली निकाल के बताया डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 11 और आई अगर आप डाल देंगे क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ आई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आई डॉट आई, इधर क्या आएगा 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करेक्ट है क्या? और ये इक्वेशन 2 सेम लग रहा है आपको, देखो 11 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर देखो क्या RHS था हमारा एडजॉइंट ए इनटू ए, ये इसके बराबर ये है, ये इसके बराबर ये, तो इसका भी वैल्यू क्या है, वही जैसे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। और इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3। नाउ अब क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने जो निकाले थे देखो 1, उसकी वैल्यू यही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट एडजॉइंट ए। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी कैन कंक्लूड दैट a dot adjoint a is equal to adjoint a dot a is equal to determinant of a dot I। समझ में आया? चलो, कोई डाउट है यहाँ तक? कितना बड़ा न्यूमेरिकल है हमारा, एक लेक्चर हो गया इसलिए, लेक्चर नंबर 10 पूरा एक सम पे चला गया हमारा। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो ये नोट डाउन कर लो। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम देखते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 को हमारा एंटायर लेक्चर हमारे एंटायर 30 मिनट्स चले गए एक क्वेश्चन के लिए, राइट? ये क्वेश्चन ही उतना लंबा है, ये कम से कम 5 से 6 मार्क के लिए आ सकता है। आपके सॉल्व करने के ऊपर डिपेंड है आप कितने जल्दी सॉल्व करते हो। जल्दी गड़बड़ करने का नहीं है, क्योंकि ये है ही उतना टाइम लगता ही है उसको सॉल्व करने में। बस अगर आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, आपका विल पावर मतलब आप अच्छे से अगर आप फास्ट हो सॉल्व करने में, आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आई तो आप जल्दी भी कर सकते हो इससे। ये तो मेरे को समझाने का था, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का था, इसलिए आपको इतना टाइम लगा। ये तो इतना टाइम नहीं लगता ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है? चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो एक्सरसाइज में हमारे प्रॉब्लम बचे वो हम देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।